नमस्कार। आज हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों से त्रस्त आम जनता और बंजर पड़े खेत खलिहान। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध समाज सेवी मोहन जोशी, जो बागेश्वर से गरुड़ क्षेत्र के अमशारी गांव के हैं, और ये बताएंगे किस ढंग से उत्तराखंड में उनके क्षेत्र में, और ये पीड़ित हैं, इन्होंने जंगली जानवरों से, पशुओं से, बंदर, सूअर, इनसे खेत खलिहान, वहाँ जो त्रस्त है आम आदमी, घर में आके बंदर घुसकर वहाँ आम लोगों की फसलों से लेकर घर के अंदर सारे सामान को तबाह कर दे रहे हैं। लोग बच्चों को काट दे रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना दुश्वार हो गया, घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया। किस प्रकार से न खेत बचे न खलिहान बचे। राज्य गठन के बाद इस प्रकार की आपदा में प्रदेश सरकार का क्या नजरिया है? इन्होंने मुख्यमंत्री से भी फरियाद की। जब स्थानीय स्तर पर किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी पत्र व्यवहार किया, तो वो जवाब देते हैं हमारे पास इस मद के लिए कोई पैसा नहीं। हैरानी की बात है कि इस प्रकार की नीति बनी ही नहीं राज्य गठन के 20 साल बाद। तो मोहन जोशी जी हमारे बीच में हैं और वो बताएंगे किस प्रकार से उत्तराखंड के इस दूरस्थ पर्वतीय जनपद बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र के अमशारी गांव में क्या समस्याएं हैं। नमस्कार रावत जी, आज आपके ये चैनल प्यारा उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पहाड़ की वह एक ऐसी समस्या है उसको जो है इसमें रख रहे हैं ताकि जन जन तक ये पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, जो भी देखे इसे और आगे बढ़ाए। मुझे 45-46 साल दिल्ली में रहते हुए हो गए हैं। पहले हम जाते थे छुट्टियों में, कभी 2 महीने 3 महीने के बाद 10 दिन 15 दिन के लिए। इस बार एक ऐसी आपदा आई, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद घर चले गए, 3-4 महीने घर रहे तो वहाँ देखा हमने असली वो पलायन का वहाँ कारण क्या है। मैंने भी वहाँ पर जाके कोशिश की, थोड़ा खाली बैठे क्या करें, खेत वेत हैं तो सब्जियाँ उगाएं, कुछ वो अपनी हरी सब्जी अभी लगाई जाए, गोभियाँ लगाई, कुछ वो करा। लेकिन वहाँ पर जंगली जानवरों का ऐसा आतंक है। बंदर जो है सुबह 5:30-6 बजे सारे गांव के लोग सुबह छू 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 लेके लग जाते हैं बंदरों। एक समूह में अपना सुबह उठ के लोग नहाते धोते पूजा पाठ करते हैं, वो करते हैं। लेकिन वहाँ पर उस इलाके के में, हमारा ही गांव नहीं, हमारा गरुड़ ब्लॉक में अमशारी गांव है, पूरे आसपास में जितने गांव हैं हमारे आसपास में, उनका सबका सुबह का यही हुआ है, कहाँ का नहाना, कहाँ का पूजा, कहाँ का क्या, सारे जगह पहले एक दफ़े उन बंदरों को भगाना। कहाँ तक भागेंगे, थोड़ी देर जाते हैं फिर वो वापस इस तरफ गए, इस तरफ से दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरी तरफ आ जाके चलते हैं। मेरी गोभियाँ 2-2.5 महीने मेहनत करके गोभी लगी थी, जैसे उनमें गोभी लगी, फूल आए, वो सारे बंदरों ने नहश कर दी उसका। बल्कि मैंने पीछे फेसबुक में भी डाला था, सारे लोगों उसमें डाला था। और जो और सब्जियां लगाते हैं जैसे गडेरी हो गई, ये हो गई, तो उनको जो है जंगली सूअर आके उनको खोज जा रहे हैं। और भी जो फसल सब्जी अभी गेहूं चल रहे हैं वो चलते चलते वैसे नुकसान करते हैं, कुछ खोज जाते हैं। पीछे वहीं गरुड़ ब्लॉक के एक गांव में तो 4-5 लोगों को सूअर ने घायल भी किया। इस बारे में मैंने अपने आज विधायक जी से भी बात हुई, लेकिन विधायक जी श्री चंदन रामदास जी, उन्होंने एक सकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा जी चलो इस पर भी हम सोच रहे हैं, इस पर जल्दी कोई ना कोई कार्य होगा। इससे पहले मैंने आप ही के समाचार उत्तराखंड प्यारा उत्तराखंड समाचार माध्यम के से एक वो भेजा था, मुख्यमंत्री जी को भी उसकी मैंने कॉपी एक भेजी थी। वहाँ से उनका वो आया गांव के लिए, वो आया वन निगम वाले गांव में गए। ये है, ये पत्र है मेरे पास, ये पत्र है। वन निगम वाले गांव में गए, उन्होंने वहां पर देखे, प्रधान जी से भी मिले और इन्हें पूछा जी आपकी क्या समस्या है, इसके लिए वो हो गया। फिर इसमें जो है मेरे पास ये जवाब आया है आपका 81 नंबर 3 है, इसके लिए अभी हमारे पास धन नहीं है इस मत पे, तो इसलिए आपकी शिकायत को वरिष्ठ स्तर से बंद किया जा रहा है। अब बताइए, हम लोग वहाँ पर अगर थोड़ी बहुत मेहनत करें, हरी सब्जी, एक जो गरीब लोग हैं थोड़ी बहुत अपनी घर की वही सब्जी बनाए, वो भी उसको प्राप्त नहीं हो रही, वो मेहनत करेगा तो कैसे करेगा। अनाज उगाए, पहले लोग गाँव से ही अनाज उगाते, गाँव से अनाज उगा। सब्जियाँ तो हमें याद है, जाते हरी सब्जियाँ या सीजनल सब्जियाँ अपने उसमें ही खाते थे। आज मेहनत करके भी हम नहीं खा पा रहे हैं, तो इसके लिए कौन करेगा? कि सरकार तो कोई योजना कुछ बनाएगी, सरकार करेगी। कि आज तक क्यों नहीं हो पाया, इस पर कोई इतनी बड़ी चर्चा मतलब क्यों नहीं हो पाया? इसका जोशी जी आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया। ये केवल
बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र के अमशारी गांव की समस्या नहीं, ये पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों की समस्या। होना तो ये चाहिए था, राज्य गठन के साथ ही सरकारों को इस प्रकार के तमाम नियम कानून बनाना चाहिए थे जिससे उत्तराखंड खुशहाल रहे। वहाँ के लोगों को, जो पहले तो हम ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में बड़े थे और उत्तर प्रदेश के लोगों को पर्वतीय क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो वो इसको, जैसे मुलायम सिंह ने भी उस समय कहा था कि ना दिए आप हमें वोट, हमें 19 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक प्रकार से उत्तराखंड में जिन्हें भेजा जाता था उस समय पर्वतीय क्षेत्रों में, उनसे जो भी कर्मचारी आते थे उसे पनिशमेंट पोस्टिंग कहते थे, दंडात्मक स्थानांतरण कहते थे। तो वहाँ लोग उस समय भी लोग बड़े जागरूक थे। इसके मनाने के बाद सरकार को यह, कोई आदमी कहीं भी खेत करता है तो चारों तरफ बाढ़ से लेकर निराई गुड़ाई किसान सब कुछ करता, पर ऐसे सरकारें रही 20 साल में, बड़े बड़े तुरम खां विकास पुरुष से लेकर तथाकथित ईमानदार से लेकर जन नायक से लेकर तमाम आए, निशंक से लेकर फिसंग तक सारे आए, पर किसी को ये नहीं रहा उत्तराखंड के मूल निवास कौन होगा, भूमि कानून क्या होगा, वन कानून कैसे होगा, यहाँ के जंगली जानवरों से इनकी रक्षा कैसे होगी, जंगल में आग लगेगा तो उसका कैसे निवारण करेंगे, आम लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को जल जंगल जमीन से जोड़ते हुए उनको हिमालयी क्षेत्र के लोगों को, जो हिमालय पूरे विश्व को पर्यावरण, शुद्ध हवा, पानी, जल देता है, उसको संरक्षण करने में उत्तराखंड के लोगों का, खासकर पर्वतीय जनपद के लोगों का बहुत हाथ है। उनको न तो जल में कोई सुविधा है, न उन्हें ईंधन के लिए कोई सुविधा दे रहे हैं, न उनको बिजली। इतने डैम बना दिए, पूरा पहाड़ छलनी कर दिया। अभी आपने देखा किस प्रकार से अनियोजित काम किया सरकारों ने कि ऊपर गंगा के मुहानों पर सारे बांध बना दिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, किस प्रकार से वहाँ योजना, कुछ नहीं। सबसे हैरानी की बात है कि जंगली जानवर अगर मारा जाए तो सजा है, मर जाए तो आफत लोगों की आ जाए, सजा है, और वो मार जाए लोगों को तो कुछ नहीं है। अब सरकार ने, अगर तुम्हें जंगली जानवर पालने का शौक है, अगर तुम्हें ये करने का शौक है, तो तुम्हें कम से कम स्थानीय लोगों, तुम्हारे जानवर, जंगली जानवर जो तुमने पाल रखे हैं, अभ्यारण्य बना दिए इतने उत्तराखंड में, और वो हमारे गाँव में आ जा रहे हैं, हमारे लोगों को खा जा रहे हैं। भाई तुम्हें इसकी जिम्मेदारी हो। अगर कोई किसी का पालतू कुत्ता पड़ोसी को भी काटता है तो जिम्मेदार मालिक होता है। तो ये कानून इस प्रकार से बनना चाहिए था कि जंगली जानवर अगर गाँवों में आकर खेत खलिहान इस प्रकार का होते, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। अगर तुमने पाल दिए तो ये काम नहीं किया, तो 2005 के आसपास इस प्रकार से हुआ। उत्तराखंड की सरकारें इतनी उदासीन रही उत्तराखंड के हक हुकूकों की रक्षा के लिए। हमारा जल संसाधनों पे किस प्रकार से टिहरी बांध बना, गंगा यमुना सतलुज इस प्रकार से एक वो बना, उसमें उत्तराखंड के हितों को, हकूकों को रौंदा किया। तो इसी प्रकार उत्तराखंड के नेता इस प्रकार उदासीन रहे कि दिल्ली और मध्य प्रदेश के बंदर और जंगली जानवर वहाँ भेज के, जो उत्पाती थे, जो इन प्रदेशों में उत्पात मचा रहे थे, उन्होंने भर के उत्तराखंड में भेज दिया। हमारे यहाँ के जितने जंगली जानवर थे वो खेत खलिहानों से दूर रहते। बंदर आते थे तो वो कुत्तों से डरते थे, आदमियों की एक आवाज, तो आदमी को काटने घर के अंदर अब ये इंसानों की बस्तियों में रहे, ये डर ने, ये घर में आके लोग बच्चों को पीट दे रहे हैं, किसी को काट दे रहे हैं, किसी को कुछ करे। तो इस प्रकार का अराजकता भरा काम, दिशाहीन नेतृत्व के कारण उत्तराखंड इस प्रकार का दंड भोग रहा है। तो इसके लिए चाहिए हर आदमी को, हर किसी को इसमें आवाज़ उठाएं। सरकार को भी चाहिए, नीतियाँ कैसी बनी है, आप जानवरों को मारोगे तो जी आपको सजा हो जाएगी, लेकिन जानवर आपको कुछ कर जाए, नुकसान कर जाए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जोशी जी, हमने कई बार इन्हें लिखा, बोला, बताया।
भाई तुम इस प्रकार करो कि तुम्हारा जानवर अगर हमारा खेत खलिहान अगर नष्ट करता है तो वो उसे भी सजा उस रेंज के अधिकारी को मिलनी चाहिए, मुआवजा उसी के हिसाब से मिलना चाहिए जिस ढंग से तुमने जंगली जानवरों को मारने के उस पे लोगों को दंडित करने का कर रखा है। वही जंगलों में आग लग जाती है तो जंगल इस ढंग से वन अधिनियम इस ढंग से बना रखे हैं पर्यावरण के नाम पे कि वहाँ के छोटी छोटी रोडों बाघ लगे थे, बाघ 3 4 5 छोटे छोटे बच्चों को खा गया, वहाँ खा गया बाघ। आए दिन उत्तराखंड की ये हाल है, आए दिन किसी न किसी जनपद में किसी न किसी क्षेत्र में ये जंगली हिंसक पशु लोगों को अपना नेवला बना जा रहे हैं। तो इसलिए इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने इस प्रकार के नियम बनाने चाहिए थे हिमाचल की तरह, उस ढंग का नियम बनाते। और इसके लिए कई बार कैसे विकास होगा, स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं विधायक और मंत्री। इन्होंने उत्तराखंड के विकास के संसाधनों को केवल अपनी अय्यासी और सैर सपाटे के लिए खर्च कर दिया। गैरसैंण में कहते हैं वहाँ पानी नहीं मिलता। अरे पानी नहीं मिलता तो तुम वहाँ के लोग लगोगे तभी तो वहाँ होगा। वहाँ के लोग जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और तुम्हें पानी नहीं। तुम तो जनसेवक हो, जन भावनाओं का आदर करना ही लोकतंत्र का पहले कर्तव्य होता है जनप्रतिनिधि का। तो इसलिए जब जंगली पशुओं पर नियंत्रण नहीं लेगा खेती कैसी बचेगी? खेती नहीं बचेगी तो लोग कैसे बचेंगे? लोग पलायन करेंगे मजबूरी में। शिक्षा का तुमने ऐसा बुरा हाल कर दिया, अस्पतालों का ऐसा हाल किया। कोई ऐसी नीति नहीं है जो उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड के हितों के अनुकूल, जन परिस्थितियों के अनुकूल उत्तराखंड की सरकार ने बनाई। इनकी सोच भी वही लखनऊ टाइप की है, क्योंकि देहरादून की पंचपारा संस्कृति में बैठकर इन्होंने उत्तराखंड के हक हकूकों को केवल जिस प्रकार से नौकरशाही ने घुमाते हैं, इन्हें केवल अपनी तिजोरी और अपने प्यादों को संतुष्ट करने का वो रहता है। इन्हें ये नहीं रहता है कि उत्तराखंड की जनता क्या कह रही है। और कई बार सुनते हैं यहाँ दिल्ली के अंदर भाषण देंगे, वो नहीं जी पलायन रोकना, पलायन रोकना। पलायन रुकेगा कैसे जब आप वहाँ पर जो वहाँ की जो मेन ज़रूरतें हैं वही पूरा नहीं करोगे तो लोग वहाँ पर करेंगे क्या? तो इसलिए ये दलीय बात की नहीं है, एक समग्रता की बात है। उत्तराखंड के हकूकों के लिए जब तक वहाँ की सरकारें वहाँ की जनता के भावना के अनुरूप, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार नियम नहीं बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और इनके नौकरशाह तो इनसे बड़े शहंशाह आगे। वो पलायन आयोग बनाया तो वो पलायन आयोग पौड़ी से वो देहरादून में बैठ गया। पहाड़ के अधिकांश कर्मचारी शिक्षक जो हैं वो वहाँ से तबादला करने का एक बड़ा उद्योग चल दिया। वो केवल मैदानी क्षेत्रों में अपना ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ के स्कूल, चिकित्सालय सारे एक प्रकार से मृतप्राय से पड़े हैं, बीमार पड़ गए। अब लोगों को मजबूरी में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए पलायन करना। अगर वहाँ इस प्रकार से खेती को बढ़ावा देते हैं, जैविक अनाजों से लेकर जड़ी बूटी उद्योग से लेकर इस प्रकार से बढ़ावा देते, फल हैं वहाँ पे पशुधन, डेयरी उद्योग से लेकर चिकित्सा में इतना वो है, शिक्षा का इतना बड़ा वो हब बन सकता है। परंतु उत्तराखंड की सरकार दिशाहीन है और वो देहरादूनी मोह में उत्तराखंड की जो विकास की चाबी गैरसैंण है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिससे उत्तराखंड के पूरा विकास की जगह पतन की तरफ जा रहा है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जंगली जानवर के कारण उत्तराखंड की खेत खलिहान उजड़ रहे हैं, इसी कारण पलायन भी बढ़ रहा है। आज जैसे पहले था, बचपन में हमने तो वहीं रहे, वहीं पले, सारे लोग अपने लिए होने के बाद बेचते भी थे। आज जो है वो अपने लिए ही प्राप्त नहीं, इतनी मेहनत करके तो मेहनत से फिर लोगों का दिल वो हो गया, मेहनत करने को इच्छा ही नहीं रह गई, खेती बाड़ी छोड़ दी है। इसलिए सबसे बड़ी ये है कि जंगली जानवरों से के तरह ही ये जो नेता हैं ये भी उत्तराखंड के लिए अभिशाप है जंगल। आप देखिए अब वहाँ पर जो ठेके में देगा हलवल तो लगाते नहीं हम लोग, हल के लिए जितनी मेहनत, मतलब जितने पैसे उसको देने पड़ते हैं पूरे साल के, अपनी मेहनत है, उसके बाद वसूल कुछ नहीं हो, बंदर नुकसान कर जाए, वो कर जाए तो क्या करेंगे वो लोग? फसल खेती की तरफ तो खत्म ही हो जाएंगे। वो जैविक अनाज से लेकर
डेयरी फार्म खोलते हैं। उत्तराखंड की बद्री गाय क्या घी दूध, अरे वहां से संसार देखिए, में वहां का मडुआ आज या दिल्ली में 60 रुपए 70 रुपए किलो आटा बिक अरे रहा है, वहां है ही ना नहीं। 1000 गहत देखिए 200 रुपए किलो यहाँ दिल्ली में बिक रहे हैं। किलो बिकता है। आप यहाँ बेचने को नहीं, वहां उसको उगाने के लिए इस तरह की जनता के लिए एक ऐसा वो तो जड़ी पैदा बूटी कीजिए। से लेकर कोई सरकार की तरह हिमाचल में जिस ढंग से परमार ने प्रोत्साहन दिया था, लोगों को संरक्षण दिया था, उनको उस ढंग को प्रेरित किया था, इस प्रकार उत्तराखंड के नेता केवल हवाई केवल हेलीकॉप्टर में जाएंगे। उन्हें यही नहीं पता सड़क पे कितने उबड़ खाबड़ और पैदल क्या चलना होता। जबकि परमार जी अधिकांश पैदल ही चलते थे और वो अधिकांश नेताओं विधायकों को ये कहते थे कि आप गांव में अपने क्षेत्र में जाओ। और आज इसी कारण भी हिमाचल के अधिकांश नेता न दिल्ली में दिखाई देते हैं न शिमला में रहते हैं। तो ये उत्तराखंड के नेताओं की उदासीनता के कारण जंगली जानवरों से उत्तराखंड त्रस्त है पूरी आज। तो ये चर्चा आज के हम अगली चर्चा में फिर इसी प्रकार की जन समस्याओं के साथ आपके साथ रूबरू करेंगे। जो जिस तक ये पहुंचे ये समस्या एक ऐसी समस्या है, ये एक हमारी समस्या नहीं, एक आपकी समस्या नहीं। राव जी, उत्तराखंड के गांवों के जितने भी लोग वहां रह रहे हैं, हर किसान हर उसकी समस्या है। इसलिए जो भी इसको वो करे, इसको आगे बढ़ाए, चैनल को सब्सक्राइब करे और आप इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।